हाँ, मैं बिल्कुल बीजेपी से गंभीरता से टिकट मांग रहा हूँ और टिकट का प्रबल दावेदार हूँ और मुझे पूरी कांग्रेस की थी। इस बार यहाँ केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की अर्थात डबल इंजन की सरकार है। तो अभी जनता यहाँ की गलती नहीं करने वाली है। जरूर सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं, कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में आया, कोई छोटी मोटी मीटिंग करी। अब वो बूढ़ा जी को तो अब पता नहीं, उनका तो हो सकता है मानस। तो ये लोग अलग अलग पार्टी से या फिर कोई भी निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में मैदान में आवे तो के झुंझुनों का समीकरण ही पर में कोई बदलाव हो। वंश परंपरा का पुराने जमाने से आलम रहा है कांग्रेस में, वंश परंपरा का। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संबंध नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें परिवारवाद वंशवाद ये चीजें नहीं है। वहाँ मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर टिकट वितरण होता है। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम, महारानी ज्वेलर्स। क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ के झुंझुनू का जगह एमएलए है वह एमपी बन गया और भी के बाद से उपचुनाव की स्थिति है वह झुंझुनू में बढ़ गई है। और साथ में झुंझुनू की जनता है वह भी उपचुनाव का रंग में वह आ चुकी है। और बी कारण से अभी अपने साथ राजेंद्र जी भामू मौजूद ही खास बातचीत से करांगा और उपचुनाव के बारे में जानागा कि मामलो है वो कितना दिलचस्प होने वाला। और भी के साथ ही कि उपचुनाव में टिकट की दावेदारी राजेंद्र जी भामू कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं थार से जैसे जानना चाहूंगी कि अभी जो है कि लोकसभा का चुनाव होगा, एमएलए एमपी बन गया और अब एमएलए की जगह है, कुर्सी खाली है, टिकट की दावेदारी काफी सारा लोग कर रहे हैं, तो क्या राजेंद्र जी भामू भी टिकट की दावेदारी करे लग रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, मैं प्रबल दावेदार हूँ टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी से। भामू जी, मैं एक चीज थोड़ा सो लोकसभा के चुनाव की तरफ जाना चाहूंगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई कारणवश बीजेपी है वह कौन जीत पाई। 10 साल को जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतती, अब की बार बड़ी कड़े हार देखनी पड़ी। बीके बाद से शुभकर्ण जी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी रिया लोकसभा चुनाव का, उनका काफी सारा बयान आया। शुरुआत में भी काफी सारा बयान आया, बीके बाद में एक बयान आया, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो क्या लगा है कि बा अपना में कौन कौन सा लोगन बे टारगेट कर रहे हैं, के कारण से यहाँ की लाइन ही सामने आ रही। मैं तो इस विषय में बड़ा अनभिज्ञ हूँ। वो तो क्या है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और अपनी रणनीति बनाता है उसको इस विषय में ज़्यादा पता होता है। इस विषय में तो शुभकर्ण जी जो बताएंगे वही ज़्यादा उचित होगा, मेरे को इस विषय में नहीं पता। मैंने तो एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जितना मेरा से बन पाया मैं पूरी मेहनत से कार्य किया, और ये इस विषय का जवाब तो शुभकर्ण जी दे पाएंगे। देखिए बाद से एक और जो है कि मैं बन को इंटरव्यू करो हो और भी इंटरव्यू के दौरान ही वह फिर से जो उपचुनाव ही बन की तैयारी की भी ताल ठोकन की बात कही कि वह पार्टी से बात करेंगे कि बन ने दोबारा टिकट दी जा, क्योंकि बन का प्रतिद्वंदी या बन का मित्र राजेंद्र गुड़ा भी मैदान में आ चुके हैं। तो मैं तो उनसे मिलते रहूं, कोई है कि मैंने तो कोई उन्हें संभावना कौन जताई। और ऐया को अगर कोई मानस तारा मीडिया में अगर कोई बात है तो वो ते लोग समझ सको। मेरे तो विचार से शुभकर्ण जी को तो कोई ऐसा इरादो को नहीं। गुड्डा जी का जरूर सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं, कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में आया, कोई छोटी मोटी मीटिंग करी। अब वो बूढ़ा जी को तो अब पता नहीं, उनका तो हो सकता है मानस हो, लेकिन शुभकर्ण जी तो मेरे सामने तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वो चुनाव लड़े। बिल्कुल। अगर आप बात करा उपचुनाव की, तो जो पहले का प्रतिनिधि है जो टिकट की दावेदारी पिछली बार कर रहा है विधानसभा के चुनाव में, बात चेहरा का अलावा भी नया चेहरा ही अब की बार उपचुनाव के लिए तैयारी करे लग रहे हैं, टिकट की दावेदारी भी करे लग रहे हैं, जनसंपर्क भी करे लग रहे हैं। क्या लग रहा है बामू जी, अगर ये लोग अलग अलग पार्टी से या फिर कोई भी निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में मैदान में आवे तो के झुंझुनों का समीकरण ही में कोई बदलाव हो सकेगी? टिकट तो लोकतांत्रिक तरीके से सबको मांगने का अधिकार है। और यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इसमें तो जरूर उम्मीदवार मांगते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कांग्रेस से तो कोई उम्मीदवार मांग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस में तो एक जो वंशवाद का एक दबदबा है, तो शायद उसके अलावा कोई आशा ही नहीं करता कि हम टिकट मांगे या मिले। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर पूरा लोकतंत्र है, तो ऐसी स्थिति के अंदर टिकट के अगर अधिक लोग मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी लोकप्रिय है, इसलिए मांग रहे हैं। टिकट मांगनी चाहिए। तो राजेंद्र जी भामू भी के
बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बीजेपी से गंभीरता से टिकट मांग रहा हूँ और टिकट का प्रबल दावेदार हूँ और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। मुझे एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, पिछली बार से कांग्रेस को राज है वो झुंझुनू में रियो है और काफी सारा मुद्दा ही जिन पर विकास की जरूरत है, चाहे आफा खेल महाविद्यालय की बात करा, चाहे आफा और भी सारा मुद्दा है, फ्लाईओवर की बात करो, और भी काफी सारा मुद्दे हैं, जैसे किशोरी उद्यान है, शहीदा की नगरी के नाम से झुंझुनू जानो जा है, लेकिन एक अया को काम जो शहीदा के सम्मान बढ़ानो चाहो आज कठे ना कठे अपमान भी जगह शहीदा को हुआ लाग रहे है, स्थिति भी क्या की हो रही है। झुंझुनू की तो दुर्भाग्य माने या विडंबना मानो कि यहाँ तो लगभग एक परिवार विशेष का ही जनप्रतिनिधि चुनता आया है और पिछले 15 साल से तो लगातार एक ही व्यक्ति श्रीमान बृजेंद्र जी ओला यहाँ से चुने गए हैं, तो वह हमेशा से ही उदासीन और कार्यों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और किसी तुष्टिकरण नीति के कारण वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी की निकासी की बात हो, सूर्य उद्यान हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे पुल हो, चाहे ट्रॉमा हॉस्पिटल हो, कोई भी काम के प्रति उनकी रुचि नहीं है। और विकास के अंदर जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों जब कड़ी से कड़ी मिला के करते हैं और जो सदन है विधानसभा में पूरी आवाज से अपने क्षेत्र की बात उठाई जाती है तब काम होते हैं। तो श्रीमान जी ओला साहब से इस तरह की आशा करना हमें कोई उचित नहीं लगता, इसलिए झुंझुनू पूरी तरह से पिछड़ गया है। शैक्षणिक दृष्टि से भी यहाँ पहले अच्छे कोचिंग वगैरह हुआ करते थे, वो भी सारे शिफ्ट हो गए, संभागीय आयुक्त भी सीकर में खुल गया, तो विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब तारकण को मतलब यही है कि आपने के लिए विकास के लिए बजट मांगणियों भी होनो चाहे, जो विधानसभा में आवाज है वह जनता की उठा सके। जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। बाबू जी, मैं एक चीज और तार से जानना चाहूंगी कि अगर राजेंद्र जी भामू टिकट मिल जाए, अगर भामू जी चुनाव जीत जाए, तो सबसे पहले कौन कौन सा यहाँ का मुद्दा है जिन पर सबसे पहले ध्यान है भामू जी देवेंगा मैं तो एमएलए के रूप में? वैसे तो पूरे झुंझुनू की विधानसभा के विकास के लिए कर संकल्प हूँ, लेकिन कुछ समय के हिसाब से ज्यादा जरूरी हो, जैसे ये पुल का काम है, सूर्य उद्यान, इनको प्राथमिकता। बाकी मेरी दृष्टि से तो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ट्रॉमा हॉस्पिटल हो, ब्रिज हो, ऑडिटोरियम हो, सूर्य उद्यान हो, चाहे और तरह तरह की जो भी यहाँ की लाइनें अंडरग्राउंड करने की बात है, और पानी की जो किल्लत है, और मोहल्लों में जो सड़कें नहीं बनी, नाली कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई उनको कवरिंग किया जा रहा है, सब तरह की जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है 15 साल से बहुत विधानसभा पिछड़ चुकी है, उपेक्षित है। सभी जितने भी जो अभाव हैं उन सबको मैं दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगा और निश्चित रूप से झुंझुनू की जनता को जो 15 साल से प्रयास है उससे निजात दिलाऊंगा। बिल्कुल बाबू जी, मैं सवाल तार से लेना चाहूंगी, तार प्रतिद्वंदी ही बृजेंद्र जी ओला वह अब सांसद बन गए हैं, विधायक की कुर्सी खाली होगी, के लगे है कि फिर से कोई परिवारवाद ही है वो ही चालक हो, या फिर अब की बार कांग्रेस भी कोई नयो चेहरो है वो आज नहीं नहीं, परिवारवाद चलेगा, ये तो कांग्रेस में इसके अलावा कोई चारा नहीं है और यही परंपरा रही है, उस परंपरा का पूरा अनुसरण होगा, ये निश्चित है। बाबू जी, आप बात करें परिवारवाद की, तो एक नए चेहरे ने आजमानो कितो के जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में बोला कि भाजपा एक लोकप्रिय पार्टी है, काफी सारा लोग दावेदारी करी, बड़े कांग्रेस की कोई दावेदारी करना सही कौन समझे, के कारण की बड़े जीत का कारण बृजेंद्र ओलो लागे है, या फिर बी के अलावा कोई पर विश्वास कौन कर सकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये परिवार विशेष है, इसका पार्टी में दबदबा है, पार्टी भी कोई इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देती। वहाँ वंश परंपरा का पुराने जमाने से आलम रहा है कांग्रेस में, वंश परंपरा का। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संबंध नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें परिवारवाद वंशवाद ये चीजें नहीं है। वहाँ मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर टिकट वितरण होता है, उसी के आधार पर काम होते हैं। तो ये फर्क है बेसिक रूप से कांग्रेस की और भाजपा की आइडियोलॉजी में। तो कांग्रेस तो हमेशा ही वंशवाद को बढ़ावा दिया है, चाहे शीर्ष नेतृत्व देख लो, तो अब उसी कड़ी में यहाँ कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, उसी परिवार से यहाँ उम्मीदवार आएगा। मामू जी, अभी जो राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार तो बनी चुकी है भी के साथ उपचुनाव की स्थिति जब बन गई है, तो क्या लगे भी सरकार ने देखते हुए के फायदो है वो झुंझुनू की जनता नु होनाड़ो है जा? देखो, झुंझुनू के बहुत शिक्षित लोग हैं, यहाँ सैनिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, शूरवीरों की धरती है,
तो 15 साल से यहाँ एक जनप्रतिनिधि को भेजा और उसके कारण से बहुत निराशा हाथ लगी। और पहले तो बीच में तो सरकार भी पिछली बार कांग्रेस की थी, इस बार यहाँ केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की अर्थात डबल इंजन की सरकार है। तो अभी जनता यहाँ की गलती नहीं करने वाली है और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार उसको विजयी बनाएगी और विकास में भागीदार बनेगी। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को निजात मिलेगी। जनता विकास के नाम पर वोट देगी, न कि वंशवाद के नाम। जी बिल्कुल। और अभी तक थे देख रहा राजेंद्र जी भामू ने, और मैं सारी जगह भी दर्शक की मन से जानना चाहूंगी कि कौन कौन सा का मुद्दा है, कौन कौन सी यहाँ की समस्या है जिन पर जनप्रतिनिधियों ने ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और थाने के लाग रहे हैं कि भाजपा की टिकट है बाकी नहीं मिल सके, तो मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।